दस के अंगों में, उसके जानवर के अंगों में खून होता है। अच्छा। हाँ, इसलिए वो प्रॉपर हलाल नहीं होता है। उसकी एक ही रग कटती है, खड़ा में एक ही रग, जबकि उसकी 3 रगें होती है। तीनों रगों से खून बाहर आना चाहिए, जबकि इस्लाम में है खून हराम है। हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है कि नहीं? क्योंकि आप करके हाँ, एक कट करके ड्रम में लगा देते हैं, एक जी, कट जी, करके जी। आप ड्रम में लगा देते हैं, लेकिन उसकी तो एक ही रग कटती है, 2 रगें तो रह जाती हैं। वो 2 रगों का खून उनमें जम जाता है। और दूसरी भी फ्रोजन माल तो यहाँ आता नहीं है। फ्रोजन का खर्चा, आप बोलते फ्रोजन का खर्चा कितना आता है? 25 रुपए। 25 रुपए किलो का। हाँ, आज की डेट दिल्ली में क्या रेट है? दिल्ली में आज की रेट में आप जोड़ लो, अगर जो आज दिल्ली मंडी 95 रुपए बॉयलर बिका है, हाँ तो 190 रुपए का 2 किलो हो गया। 2 किलो में 800 ग्राम निकलता है, हाँ। तो कम से कम 200 रुपए किलो बोनलेस हो गया। और दूसरा साबुत साबुत होगा कम से कम होल चिकन आज की तारीख में 160-150 से कम में कहाँ पड़ता खाएगा। तो उसके बाद फ्रोजन करना है। फ्रोजन का 25 रुपए किलो का खर्चा है भाई। उसके बाद तो प्रॉपर फ्रोजन आना की ही गाड़ी आना भी है। चाहिए यहाँ तक लाने के लिए। अरे आपके कश्मीरी ने एक वीडियो शेयर करी है, मैंने गलती करी आपको भेजी नहीं। आप जो बोलते हो ना कि जी चिकन मटन 1 साल का कहाँ रुकेगा, वो फ्रोजन माल है, ओमान में है वो कश्मीरी। उसने ओमान से वीडियो शेयर करी है कि असली फ्रोजन ये है, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है पूरे 1 साल की। जो प्रॉपर फ्रोजन मीट का है ना, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो बकरा हो, भैंस हो, अगर जो प्रॉपर वो हुआ हुआ है फ्रोजन जिसको बोलते हैं, जो पहले उसमें माल पक्का हुआ है, क्या बोलते हैं ब्लास्ट में, वो माल में कोई दिक्कत नहीं है। 6-7-8 महीने भी कभी खराब नहीं हो सकता। बट उसको रखने के लिए भी तो प्रॉपर तरीका चाहिए ना, वो आपके लोग करते नहीं है ना, वो फ्रोजन यूज करते हैं। वो तो फ्रेश चिल माल लेते हैं, बर्फ में लगाते हैं और कश्मीर चढ़ा देते हैं, वो तो सड़ जाएगा 100 के 100%। अच्छा, वो तो यहाँ तक रहेगा वो माल ठीक? वो कहाँ रहेगा, वो तो सड़ेगा ना, 1000% सड़ेगा ना। माइनस वाली गाड़ी है, माइनस वाली गाड़ी का 15 रुपए किलोमीटर का खर्चा है, कौन देगा 15 रुपए किलोमीटर? 15 रुपए किलो का खर्चा है फ्रोजन गाड़ी का, 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर 15 रुपए किलोमीटर लेती है। गूगल पे सर्च करो, स्नोमैन कंपनी है, उसी के पास सब गाड़ी है फ्रोजन वाली। स्नोमैन कंपनी, हाँ, उसके पास गाड़ियां हैं। वो 1 किलोमीटर पे 15 रुपए कास्ट करता है। आना जाना लेगा। अगर जो श्रीनगर 800 अगर किलोमीटर श्रीनगर है, पहुंचाना वो कितने में आ जाएगा? वो देखो 800 जाना लेगा, 800 आना लेगा, 1600 किलोमीटर का रनिंग लेगा। हाँ, वो आप क्या, जोड़ लो जितना वो भी तो बनता 16 है। 16 250 250 रुपए किलो का खर्चा हो गया। नहीं नहीं नहीं, 15 रुपए किलोमीटर का रनिंग है ना, 1600 किलोमीटर बन गया तो वो 30-35 हजार रुपए ले लेगा अपना। अच्छा, वो माल लेके जाएगा। जबकि ये आता है फिश वाली गाड़ी में। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत आता है ना, वो तो माल खराब ही आएगा 1000%। अच्छा, वो फ्रोजन तो उसका तरीका नहीं है ना सही। तो इधर तो फिर जहर ही पहुंचता है, यहाँ तो बीमारियां उड़ गई है इस वजह से। देखो जी हाजी साहब, ये तो अल्लाह को पता है, या जो लोग ये कारोबार कर रहे थे उनका जमीर जानता होगा कि वो लोग क्या कर रहे थे। फ्रोजन का तो मीनिंग ही अलग है। मैंने आपको बात बता दी, फ्रोजन माल बोलते किसको है। वो तो हिंदुस्तान से बाहर ही जाता होगा। नहीं, हिंदुस्तान में हम बेचते नहीं, आसाम में हमारा जाता है प्रॉपर फ्रोजन माल। फ्रोजन जाता है, बिल्कुल असम में जाता क्या है। रेट बिकता है आपका माल इस टाइम? आसाम का आज की तारीख में जो भी रेट है वो हमारा तो ताजा ही फ्रोजन जाता है, हम स्टॉक तो करते नहीं है। अच्छा, हमने आज माल काटा, 1 दिन में तैयार होगा, वो 24 आवर्स चाहिए उसको तैयार होने में, अगले दिन गाड़ी लग जाएगी। ठीक, फ्रेश ये असली असल फ्रोजन का क्या रेट पहुंचता है होगा वहाँ? आपके यहाँ से क्या रेट होगा असली फ्रोजन का? मैंने आज बेचा फ्रोजन माल होल चिकन 210 रुपए में। वहाँ पर दिल्ली में? दिल्ली में नहीं नहीं, दिल्ली में नहीं, सहारनपुर में। सहारनपुर में। हाँ। अच्छा।
210 रुपये। 210 रुपए फ्रोजन माल एक्स मेरे घर पे है, किराया भाड़ा उसका है, मेरा नहीं है किराया भाड़ा उसमें। वो कितना लगेगा तकरीबन किलो के पीछे? वो लगता है आसाम को लगता है 25 रुपए किलो। ठीक 25 रुपये किलो। श्रीनगर क्या लगेगा? हाँ श्रीनगर वही लगेगा 10, 12, 13 रुपए किलो तक जाएगा खर्चा उसका। यानी 225 रुपये यहाँ पहुँचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा। और होल चिकन ड्रेसेड चिकन। नहीं है वो। ठीक ड्रस चिकन। और ये आज की तारीख का रेट है, कल को मंडी बढ़ Yes, आप- जाएगी आप तो मेरी फिर बात वो सुनो। माल कटेगा तो और रेट बढ़ेगा। ठीक ठीक है क्या वेट है? ठीक ठीक है अच्छा। अच्छा अच्छा, आज का रेट है 95 दिल्ली मंडी का। हमने नहीं, हम दिल्ली मंडी से नहीं चलते, हम हरियाणा से चलते हैं। हरियाणा आज बिका 86। हमने 86 का माल खरीद के काटा, फिर उसको फ्रोजन किया तो ये कॉस्टिंग आ रही है। अच्छा, ये हमारे बेटे का दोस्त है, इसके साथ बात कीजिए। नासिर का दोस्त है, इसके साथ बात हाँ, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। अच्छा, मेरे को सर ये बताइए, जो यहाँ पर फ्रोजन बिकता है ना, जो ड्रेसेड आता है यहाँ पर, जो हम बने बहुत हाँ। सारे मोमोज में लगता है, यहाँ पर वो शोरमा बनता है। ये भाई फ्रोजन माल नहीं है, ये फ्रेश चील माल है, बर्फ में लगा के लाते हैं। ये कोई फ्रोजन थोड़ी है, फ्रोजन का गारंटी 1 साल है। ये कबाड़ है तुम्हारे यहाँ जो बिकता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो चिकन आता है ड्रेसेड वाला, वो कबाड़ है। बिल्कुल कबाड़ है। कौन सा मुर्गा या कौन सा जानवर 24 घंटे बर्फ में रुक जाएगा? खराब होगा ही होगा। ठीक। अच्छा, ये कैसे फिर इधर कश्मीर आता है? हाँ ये कश्मीर कैसे आता है? ये लाते होंगे आपके, कश्मीरी लाते हैं ना दिल्ली मंडी से। हमने दिल्ली सुना मंडी वाले हमने थोड़ी सुना ये वो फिश वाली गाड़ियों में आता है, नीचे ऊपर से फिश होता है और नीचे से ये होता है। ये तो मुझे पता नहीं भाई, मैंने तो कभी फ्रोजन माल बेचा नहीं है कश्मीर में। मैं तो जिंदा ही माल बेचता हूँ कश्मीर में सारी उम्र से। ठीक। अच्छा, मेरे को बताइए, वहाँ पर जो ड्रेसेड चिकन अच्छा होता है, जो प्योर साफ होता है, वो कितने में होता है वहाँ पर आपके यहाँ मंडी में? जो मैंने आपको रेट बताया वही मिलेगा, इससे कम में कोई नहीं दे सकता। फिर यहाँ पर कैसे फिर ये वाला यहाँ पर ड्रेसेड चिकन, ये कुछ चिकन है सर? 150 बोनलेस 150 रुपये यहाँ पर बोनलेस बेचते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर परसों जो है बहुत। बोनलेस? ठीक, 150 रुपए का। कौन दे देगा भाई 150 रुपए में बोनलेस? मेरे को दिन हलाल माल करने के बाद होल चिकन 150 में नहीं पड़ रहा तो बोनलेस में आपको कहाँ से दे दूंगा? फिर कैसे ये आता है? अगर वहां पर हलाल नहीं पड़ेगा आपको, जो आप जबा करोगे, तो फिर ये कैसे आता है? हज सब यूं जल्दी वापस। ये तो यार भाईजान ऐसा है ना, आपको उधर दिल्ली मंडी में इंक्वायरी करनी पड़ेगी जाके, क्योंकि मेरे से दिल्ली मंडी 200 किलोमीटर दूर है। ठीक। मैं ठीक, दिल्ली से काम भी नहीं करता हूँ। ठीक। मेरे को हरियाणा पंजाब सूट करता है। अच्छा, ठीक तो मैं तो अपना कटिंग का काम करता हूँ, हलाल जिंदा का काम करता हूँ, ठीक और मेरे पास ठीक है, सारा ठीक है। आसाम का पार्टी है जो माल जाता है। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो वो दिल्ली वालों का ही प्रॉपर आपको चैनल पता लगेगा, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। मगर इतना पता है कश्मीर माल बहुत लगता है दिल्ली वालों का। ठीक 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 है। इतनी नॉलेज तो है हमें। ठीक। अच्छा, इतनी नॉलेज है आपको? जब दिल्ली वाले ही काम करते हैं और किसी को काम करने ही नहीं देते, उनके रेट ही इतने गंदे हैं। ठीक। अभी आप बोल रहे हैं ना कि 150 रुपए में बोनलेस चाहिए, आप मेरे को बोलोगे भाई 150 रुपए में बोनलेस दे दे, तो मैं कहाँ से दूंगा? बराबर। मैं तो कम से कम आपको 300 रुपए किलो का रेट दूंगा बोनलेस का। अच्छा, आप फ्रोजन 300 में करने के बाद। भेजेंगे, मगर यहाँ पर तो बिकता है। 150 बिकाने। होटलों पे जाता था। हाँ, अब नहीं जाता, परसों से नहीं जा रहा है। ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ वो पर लोग जी ने मुझे भी भेजा था। ठीक। मैंने इनको बताया था कि अगर जो आपको फ्रोजन माल लेना है तो उसका रेट ये है। ये बोल रहे थे कि मेरे को तो इतने कम रेट में कश्मीर माल आता है। ठीक। मैंने कहा वो फिर दिल्ली वाले दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। अच्छा, ठीक है। ये फिर दिल्ली से ही मेरे आता से है। लेना है तो फिर मैं तो पूरा रेट लूंगा ना, क्योंकि मैं तो ईमानदारी का काम कर रहा भाई। ठीक ठीक। यहाँ से ठीक है। कश्मीर में बहुत सारी बीमारियां हो गई, लिवर फेलियर, कुछ मतलब सालों से ये फ्रोजन, ये ना ड्रेसेड चिकन आ रहा है, इसमें मोमोज, वो शोरमा, हर किसी रेस्टोरेंट में ही जाता है। अब परसों से पूरे कश्मीर में हाहाकार मची है। यहाँ से सप्लाई भी जाता था। ये हाजी साहब कहते हैं कि 150 रुपए में चिकन बोनलेस मिलता है, तो आप कहते हैं कि जिंदा में। एक स्टोर होता है। अच्छा, उसका उसमें फ्रोजन का माल- अलग एक स्टोर होता है। हाँ, उसको 16 घंटे का टाइमिंग चाहिए मिनिमम। ठीक। वो फिर फ्रोजन होता है।
फिर फ्रोजन होता है, वो 16 घंटे बाद निकलता है उस प्लांट में से माल। अच्छा, फ्रोजन प्लांट में उसको से। बोलते हैं फ्रोजन माल। अच्छा, जो इधर आता है वो क्या है फिर? वो फ्रेश चिल माल है। अच्छा, फ्रेश चिल माल, वो क्या होता है? फ्रेश चिल, वो ताजा काटा बर्फ लगाया भेज दिया, वो सड़ जाएगा 8 से 10 घंटे अच्छा, में। कैसे फिर वो ताजा भी अगर लगाएंगे, वो आप कहते हैं कि यहाँ पर इतने में बिकता है, तो फिर कैसे 150 रुपए में यहाँ पर लोग बेच रहे हैं? बस वो तो यार पता नहीं कैसे बेच रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने, कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं। चलिए, वो जुबैर जिंदा ही नहीं होता है मेरे ख्याल में, वो माल जिंदा ही नहीं होता है। वो ये तो आजकल अल्लाह गर्मियों को की पता वजह है। से फार्मरों को माल मर जाता है, वही वो लेते हैं उसी को। बेटे हाँ सर, और फिश की गाड़ी में भी अगर जो ला रहे हैं तो आप उसको बोलो कि हम एक एक डब्बा चेक करेंगे भाई, कोई भी फिश वाला हो। क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि डिपार्टमेंट वाले भी इसमें मिले हुए हैं? भाई हो सकता है, क्या पता। आप देखो इतना बड़ा रनिंग है, इतना बड़ा स्टेट है, इतने लोग। ये यहाँ ड्रग्स किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए यहाँ, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बंद करा देना चाहिए। आपके गवर्नमेंट बात नहीं सुनती क्या? नहीं सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? गवर्नमेंट सुनती है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है। जब वो नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? तो फिर उसको बोलो ना कि भाई इसको बंद कराओ, लखनपुर से कोई भी टेस्ट चिकन की गाड़ी नहीं नहीं, असल में पता क्या है, मेरा तजुर्बा कहता है जो परचून वाला है उस पे चालान न कटा के उसका माल जाया करो। जब परचून वाला बेचने वाला नहीं रहेगा तो व्यापारी कहाँ से बनेगा? व्यापारी रहेगा ही नहीं। ये तो होटल वाले, अगर जो आप ऐसे करोगे ना, इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लोग होटलों का खाना खाना बंद कर देंगे। वो तो हो गया इस टाइम, खत्म कर रहा है। वो तो खत्म हो गया इस टाइम, वो तो बंद हो गया। 99% लोग नहीं खाते हैं होटलों से। सबको, किसी को भरोसा नहीं रहा, अब आम लोगों को भरोसा नहीं रहा है। हिंदुस्तान एक ही, मैं कहा 2 ही तो स्टेटें हैं, या हरियाणा या J&K। जब हरियाणा में इतनी बीमारियां नहीं है जितनी बीमारियां हमारे कश्मीर में है, कौन सी बीमारी नहीं है जो हमारे कश्मीर में है? वो इन्हीं फूड की वजह से उठी है। यहाँ पे ये ऐसा ही माल आता है। लोग अब तो इन्होंने हमारे कारोबार को भी हड़प कर लिया है। कबाब यहाँ का वाजा बनाता था, रिश्ता का वाजा बनाता था, अब वो भी वहाँ से बन के आता है। हम ने तो उनको सिखाया, जैसे हमने अमृतसर वालों को सिखाया कि कश्मीरी शाल कैसे बनता है, तो कश्मीरी के नाम पे हम नहीं बेचते बाहर, अमृतसरी शाल नहीं बेचते कश्मीर के नाम पे। जैसी करनी वैसी भरनी। हमें भी मिलता है, हमें भी मिलता है ये माल, वरना रिश्ता गोश्ताबा ये कबाब ये तो यहाँ बनता था, वाजा बनाता था, वाजा बनाता था, फैक्ट्रियों में बनता है। अब तो ये फैक्ट्रियों में बनता है। गुदूद का कबाबा बनता है जो हराम है, ये गुदूदों का बनता है। वो एक आदमी बोलता था 160 रुपए किलो मिलता है, 160 रुपए में क्या किलो मिलेगा? वो जो साफ करते हैं हिंदुस्तान के बाहर, जो मीट बेचते हैं, वो जो उसके गुदूद वदूद जो भी 7 आइटमें होती हैं एक जानवर में जो हराम है, वो सारे उन्हीं का बना हुआ होता है। अभी भी आराम आ रही है? ना बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। थोड़ा टाइट कर दो, ये बंद हो जाएगा। ये टाइट हो जाएगा। परचून वाले से माल फेंकवा दो, अपने आप ही परचून वाला जब बैठ गया तो व्यापारी भी बैठ गया, लाने वाला भी बैठ गया। इसको क्या रेट लिया आज यहाँ से हमने बॉयलर लिया 106 रुपये लोकल। कल सुबह के लिए? कल सुबह के लिए रात के 11 बजे रेट निकलता है, 10 बजे सवेरे ही रेट बताते हैं। पंजाब वाले क्या रेट बोल रहे हैं आपको? पंजाब वाले बोलते थे कल 15 से 17 रुपये, 117 रुपये, 15-17। आज क्या रेट बोल रहे हैं? मेरे आज का नहीं पता किया मैंने, क्योंकि जब लेना ही नहीं है, हमारे पास अपना माल है 85%, हमें पंजाब से लेने की क्या जरूरत है? हम अपना माल 6 रुपये फार्मर से उठा रहे हैं, हमें 17 रुपये 15 रुपये लेने की क्या जरूरत है? सही बात है। तो हमें क्या जरूरत है पंजाब से माल लाने की? हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हमने तो अपनी प्रोडक्शन बनाई है। अच्छा, पेरेंट क्या रेट किससे लिया आज आपने? पेरेंट यही लोकल वाले से ले लिया है। आपका रेट क्या है पेरेंट का? मैं भी आपको यही रेट में दे देता आज। चलो कोई बात नहीं, कल भरेंगे गाड़ी इंशाल्लाह, कल जरूर प्रोग्राम।